बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाने में बहुत ही इजी है। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार सा पेशावरी नमकीन गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 3 पाव मटन का गोश्त लिया है। अगर आप चाहें तो बीफ के गोश्त में भी बना सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लिया है। छोटे बड़े पीसेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से हमने वॉश कर लिया है। और अब हमें चाहिए होगा एक कुकर में डाल देंगे सारा मटन। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर पानी। और अब हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड करने के बाद हम लिड लगा देंगे। एक विसल हम हाई फ्लेम पर लेंगे, फिर स्लो फ्लेम पर 15 मिनट तक इसे कुक कर लेंगे। और यहाँ देखें 15 मिनट हो चुके हैं। लिड हम हटा देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी होना चाहिए। स्टॉक इसका हम वेस्ट नहीं करेंगे, बाद में यूज़ करेंगे इसी रेसिपी में। और अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में डाल देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून के बराबर कुटा हुआ लहसुन अदरक। फ्रेश में यूज़ कर रही हूँ। 30 सेकंड के अंदर ही कलर चेंज हो जाएगा लहसुन अदरक के पेस्ट का। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। कलर देखिए चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटन। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें कटी हुई ऐड कर देंगे 2 टुकड़ों में। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टेबलस्पून के बराबर। आप कुटी हुई भी यूज़ कर सकते हैं। कुटी हुई यूज़ करने से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्टॉक जो हमने बचा के रखा हुआ था। सारा इसमें ऐड कर देंगे। फिर से मिक्स कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे। कवर लगा देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम कुक करेंगे लो फ्लेम पर। इसी दौरान अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिड हम हटा देंगे और आपको थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा है। इसकी अच्छी तरीके से भुनाई की जाएगी, लेकिन भुनाई करने से पहले हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देंगे। चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे लेमन का रस कि जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो यह आपने लाजमी ही ऐड करना है। अब हम अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे जब तक कि इसका सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता और कलर चेंज नहीं हो जाता। हमने इसकी भुनाई की है हाई फ्लेम पर। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं भुनाई करते करते और बहुत ही मज़ेदार सा पेशावरी नमकीन गोश्त तैयार हो चुका है। फ्लेम हम बंद कर देंगे और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि इसकी फाइनल लुक क्या है। ये पेशावरी नमकीन गोश्त इतना मज़ेदार बनता है कि आप इसे बड़ी बड़ी दावतों में बनाना पसंद करेंगे। इसे आप सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ। और मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ कि कितना जूसी बना है। आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना डिलीशियस बना है और कितना गला हुआ है। अगर आपको बीफ बिरयानी, शामी कबाब, बीफ निहारी, शाही बीफ कढ़ाई की रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।